महाराष्ट्र सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं सत्ता में, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से विकास की अगर हम बात करें तो कितना विकास हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मुंबई बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी पार्टी के सरकार को महाराष्ट्र में 3 साल पूरे हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार जब 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, तब से सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुख्यमंत्री ने जो जनमानस में जो विश्वसनीयता कमाई, वो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। आप बहुत सारा काम कर लो, बहुत डेवलपमेंट कर लो, विकास कर लो, अगर आप विश्वसनीयता खो जाते हो तो उसका कोई मायना रखता नहीं राजनीति में। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और ये उपलब्धि किस वजह से उन्होंने कमाई, तो जल युक्त शिवार के माध्यम से महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या होती थी, किसान हैरान परेशान होते थे, किसान खेती नहीं कर पाते थे, तो जल युक्त शिवार के माध्यम से पानी का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया। इसका नतीजा आने वाले दिनों में किसानों को और महाराष्ट्र की जनता को देखने के लिए मिलेगा। विकास की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई शहर की अगर आप बात करते हो तो मुंबई शहर में मेट्रो 3-4 का काम इतने तेज़ी से आगे बढ़ा है। सरकार नहीं, लोग कहते हैं कि 2019 तक ये काम पूरा हो जाएगा, इतने तेज़ी से शुरू है। 5 और 6 का मेट्रो का काम का मंजूरी उन्होंने दे दी है। और ये पूरा हो जाने के बाद में मुंबई शहर की जो यातायात की समस्या है, जिसमें रेलवे जैसे व्यवस्था में 3,500 लोग हर साल गिरकर मर जाते हैं, इस मुंबई शहर की संवेदना खो चुकी है, ऐसा मैं कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि किसी युद्ध में इतने लोग पूरे युद्ध में मरते नहीं हैं, उतने साल में मर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, मुंबई शहर के लिए एक तोहफा होगा। ये काम बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जितने भी भवन निर्माण के काम में डीसी रूल में चेंजेस करना था, वो फटाफट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा भी देखने के लिए मिल रहा है। स्वाभाविक है कि जीएसटी और नोटबंदी की वजह से थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन उसका नतीजा आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक सरकार के नाते जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस करने का होता है, वो पूरा का पूरा उन्होंने कर दिया है। मुंबई से लेके गांव खेड़ा तक जो भी जिसकी भी आवश्यकता है, वो सभी कामों को पूरा करने का प्रयास देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। और एक छवि निर्माण उन्होंने किए है, सभी राजनीतिक पार्टियों पर मात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को किस तरह से देखते हैं? मैं ये एक युवा मुख्यमंत्री के नाते देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत लंबे समय तक राजनीति में ऊंचे और ऊंचे पद पर ये काम करते रहेंगे। ये मैं ही नहीं तो राजनीति की जिसमें भी सूझबूझ है, समझ रखते हैं, ऐसे सारे लोगों का कहना है। और उनके काम के माध्यम से वो दिखाई देता है। सभी समाज को साथ में लेकर आगे चलना, आवश्यकता से ज़्यादा काम करना, इतना करने के बाद में भी थकावट नाम की चीज़ उनके चेहरे पर, उनके काम करने की शैली पर दिखाई ना देना, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है राजनीति में। बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कांग्रेस एनसीपी का दावा है कि विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। मेट्रो की आपने बात की तो उनका कहना है कि मेट्रो हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट लाया था, हमारी सरकार ने फंड लाया था। तो वजह क्या मानते हैं कि इस तरह से आरोप, जहां एक तरफ अगर हम बात करें तो जो विकास की लहर है वो देखने को मिल रही है, ऐसे में विपक्ष इस तरह से आरोप लगाता है? देखिए, विपक्ष का एजेंडा विकास का जो है, उनका घर का विकास, उनके भाई भतीजों का विकास, उनके रिश्तेदारों का विकास, ये इतना तक कि उनका विकास जो उनको दिखाई देता है, घर में कितना माल आ गया, सगे संबंधियों के पास कितना चला गया। अब इतने बड़े महाराष्ट्र में जब काम होता है, जनता के लिए काम होता है, सामान्य लोगों के लिए काम होता है, ये तो उनको दिखाई न देना स्वाभाविक है। अगर दिखाई देता भी है तो दिखता है ऐसा कहेंगे तो जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसकी सूझबूझ तो कांग्रेसियों को पता है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन भारतीय मतदाता अभी परिपक्व हो गया है। भारतीय मतदाता किसी के कहने पर अभी बहकाव में आने वाला नहीं है। भारतीय मतदाता अपने भविष्य को किसके हाथ में सौंपना है, ये अच्छी तरह से जानता है। इसलिए कांग्रेसियों को उनका काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आज फेरी वालों को लेकर सियासत की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फेरी वालों के बारे में मैंने बहुत स्पष्ट रूप से मेरा जो अनुभव था वो मैंने लोगों के सामने रखा है। कुछ वर्तमान पत्र के लोगों ने उसको छापा भी है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आप इस विषय को आपके चैनल के माध्यम से मुंबई शहर के लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिए, एक निर्माण किया गया समस्या है, इसलिए मैं इसको समस्या ना मानते हुए एक व्यवस्था मानता हूँ। ये आम लोगों की आवश्यकता है। आपके मेरे घर में जो भी भाजी पाला चाहिए,
वो यही लोग बेचते हैं। मुंबई शहर के बारे में मैंने कहा तो मुंबई शहर की लोक संख्या 2025 में जितने हमने अपेक्षा की थी उसको हम पार कर आगे चले गए। मुंबई शहर के डेवलपमेंट प्लान में जितने मार्केट हमने रखे थे वो सारे मैक्सिमम झोपड़पट्टियों से बस गया है, इसलिए वहाँ पर हम मार्केट डेवलप नहीं कर पाते। जितना मार्केट बिल्डरों ने निःशुल्क बांधकर मुंबई महानगर पालिका के पास दिया है वो सारे बंद पड़े हैं, दिया नहीं जा रहा है। एक बात लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो बंधा है दिया गया उसमें लोग बैठते नहीं हैं, उसमें लोग बैठते नहीं, उसका भी कारण यही है कि उसमें जितना जगह है उससे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर बोरीवली का मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक वार्ड के लोगों को भी वो कम पड़ेगा, इतना है। तो इतने बड़े बोरीवली के लोग अगर अंदर मार्केट में जाते भी है तो सफोकेशन हो जाएगा, दूसरा एल्पिस्टन हो जाएगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि जहाँ पर नज़दीक मिलता है वहाँ से ले लो। जगह जगह पर डेवलप ना होने की वजह से एक समस्या निर्माण हुई है। और मैंने कहा कि फेरी वाले भी जिस तरह से बैठते हैं, जिस प्रकार से एनक्रोचमेंट करते हैं, ये भी कोई ठीक बात नहीं है। एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक महानगर पालिका नाम की कोई चीज़ है। उन्होंने भी इस बात को तेज़ी से आगे ले जाना चाहिए। अटल जी की सरकार जब थी तो उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए कायदा बनाया। उसके बाद में महाराष्ट्र के कांग्रेस के सरकार ने उसको यहाँ पर अमल करने के लिए यहाँ पर कायदा बन गया। महानगर पालिका ने सारा गाइडलाइन भी बना दिया, लेकिन महानगर पालिका की जो काम करने की शैली है, मैं कोई चलाने वाले के ऊपर टीका इतना नहीं करता क्योंकि लोग दिखाई देता है, क्योंकि शिवसेना के बारे में कुछ कहना ये मेरा काम नहीं है। लेकिन साहब आप मुंबई शहर को एक विज़न, मुंबई शहर की आवश्यकताओं को लोगों तक पहुंचाना, ये तो आप रूलिंग पार्टी का ही काम है ना, जो आप चलाते हो। अब हमारे बारे में लोग कहते हैं कि आप उनके साथ में थे, तो हमारी एक सीमित ताकत थी, पहले एक सीमित ताकत थी। अब इतनी बड़ी हमारी ताकत आने के बाद में भी शिवसेना का रवैया जिस प्रकार का है वो आप सब लोग देखते हैं। इसलिए एक निर्माण किया गया समस्या है, टोटलिटी में आप किसी को देखते नहीं हो। आप जब सत्ता पे चलाते हो, देश में हो, राज्य में हो या तो शहर में हो, आप ये भाषावाद, प्रांतवाद के मुद्दों को लेकर अगर काम करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होने वाले हो। आप लोगों को जो चाहिए वो दे नहीं पाओगे। टोटलिटी में हम मानव समाज को एक नज़रिया, एक एंगल से देखकर इसके बारे में अगर चिंता करेंगे तो ये समस्या पर हम मात कर सकते हैं। इसका हम कोई ना कोई रास्ता खोज कर निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक टाइम टेबल हमको बनाना पड़ेगा। सुबह 10 से 4 बजे तक पीक आवर्स जो होता है, पब्लिक का जो आने जाने का समय होता है, वहाँ पर जब हम उस समय ना बैठे, जहाँ पर बिठाया जाए वहाँ पर बैठे। बिल्डिंग में लोगों ने जगह जगह पर बोर्ड लगाया है कि फेरी वालों को अंदर आना मना है, फेरी वाले को अंदर आना मना है, फेरी वाले बाहर बैठने के लिए मना है। तो फेरी वाले किसके लिए बेचते हैं? आप देखेंगे आज बोरीवली जैसे जगह पर 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट का दुकान का भाव आ गया है, तो क्या कोई 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट के दुकान पे ये 10-20 रुपए के चड्डी बनियान जो सामान्य गरीब लोगों को आवश्यकता है वो बेच पाएंगे? वो बेच पाएंगे? तो इस प्रकार की चीज़ें ऐसे रास्ते पर ही, फुटपाथ पर ही बेची जाएगी, लेकिन लोगों को परेशानी हो ऐसे जगह पर फुटपाथ में फेरी वालों ने भी नहीं बैठना चाहिए। एक जगह जहाँ पर बिठा के माप करके दी जाएगी उतनी जगह पर बैठना चाहिए, उसी समय पर बैठना चाहिए। तो इसका रास्ता अपने हाथ में है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि इसके लिए कोई एक टाइम टेबल बनाया जाए, ये तमाम चीज़ों को कल हमने मुंबई के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर जी से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इसके लिए कोई धोरण बनाना चाहिए, राज्य सरकार कदम उठाए, पीएमसी इसमें कुछ नहीं करती। मैं मुंबई शहर के महापौर है, उनका सम्मान करना चाहिए और हम लोगों ने साथ में काम भी किया हुआ है। राज्य सरकार, मैंने पहले बताया आपका सवाल आने के पहले, अटल जी ने दिल्ली में सरकार थी तो तब उन्होंने कायदा बनाया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। महाराष्ट्र के विधानसभा में मैं था तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने कायदा बनाया। ये बनाया मैंने पहले ही आपको मेरे वक्तव्य में मैंने बताया। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार आने के बाद में बनी है करके। महाराष्ट्र के सरकार ने बनाकर महापालिका को कायदा दे दिया है, ये अब महापालिका के हाथ में है। अगर मान लो कि अगर उसमें कुछ कमियां है, खामियां है, तो उसको पीछे पड़कर करवा कर लेना, ये तो मुंबई शहर के मेयर का और जो रूलिंग पार्टी है उनका काम है। और साथ साथ में जो विपक्ष है वो भी उनके पीछे पड़ना चाहिए, जो सत्ताधारी पार्टी है, तब बात बनेगी। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ये नहीं करते हैं, ये कहने से बात का कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से सियासत की जा रही है, अगर उसको बात करें तो अब कांग्रेस जो है उसमें समर्थन में कूद चुकी है, जिस तरह से मन से लगातार तोड़फोड़ कर रही है, ऐसे में क्या लगता है कि ऐसे मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाना कितना उचित लगता है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक मुद्दा बनेगा, इसमें भी किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का लोकशाही का पिलर ही राजनीति पर है। तो राजनीति को आप ये सिस्टम से दूर न करके कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, कोई चर्चा ही नहीं होगी इसके ऊपर। लेकिन राजनीति किसके लिए हित में? आप अपने पार्टी को जीतने के लिए करिए तो भी बात समझ में आती है, आप लोगों को सुविधा देने के लिए करिए तो भी बात समझ में आती है।
लेकिन बेवजह का मुद्दे को हाथ में लेकर अनावश्यक बातें कर कर, जो न करने वाली हरकतें कर कर आप लोगों को हैरान परेशान करेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, आखिर महापालिका कुछ करे नहीं, पुलिस तंत्र है वो कुछ करे नहीं, तो इस प्रकार का स्थिति का निर्माण होना ये स्वाभाविक भी है। हो गया है, उसका किसी ने समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो गया है, उसमें से कुछ सीख कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका रास्ता निकलेगा। नहीं तो उसने ये नहीं करना चाहिए था, इसने ये नहीं करना चाहिए था। अब संजय निरुपम जैसे एक परिपक्व राजनीति पार्टी के मुंबई शहर के अध्यक्ष ने जो आएगा उसको मारपीट करो, इस प्रकार का वक्तव्य करना ये उचित नहीं है। लोगों की ये अपेक्षा किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के पास नहीं है, समय मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से मनसे का जो कार्रवाई करने का तरीका है उसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, मनसे है, शिवसेना है, बीजेपी है, और ये तीनों के चेहरे लोगों ने जांचा है, परखा है, और लोग उस तरह से बर्ताव इन दिनों में, चुनाव के दिनों में कर रहे हैं। इसलिए कौन से पार्टी ने क्या करना क्या नहीं करना ये उसका काम है। मेरे पार्टी ने क्या करना चाहिए, हमने किस प्रकार की चिंता लोगों के बारे में करना चाहिए, ये हम लोग चिंता करते हैं, उसको अमल में भी लाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सांसद गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी के महाराष्ट्र में 3 साल पूरे हुए हैं तो उसमें बड़ी उपलब्धियां भी सरकार ने लोगों के, जनता के हित में काम किए। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने कहा कि वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जनता के हित में, जनता के विकास के लिए वो लगातार तत्पर हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।